जो चले थे बंद करने तवायफों के कोठे, सिक्कों की खनक सुनकर खुद मुजरा कर बैठे। नमस्कार, मेरा नाम रंजनी शांडिल्य है और आप आर्यन 24 न्यूज देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस सियासी हलचल की जिसने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। कभी राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले करते थे, उसे गुंडों की पार्टी तक कह चुके थे। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन अब वही राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। राजनीति में इससे बड़ा यूटर्न शायद ही देखने को मिले। कल तक जो नेता बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, आज वही नेता आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राघव चड्ढा का कहना है कि पार्टी अब भ्रष्ट और समझौतावादी हाथों में चली गई है, ईमानदार लोगों के लिए जगह नहीं बची है। तो फिर सवाल यह है कि क्या पार्टी बदली है या सोच? सिर्फ चड्ढा ही नहीं, बड़ा सियासी झटका लगा है। चड्ढा अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ कई बड़े नाम भी बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है। संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, ये सभी पहले आप से जुड़े राज्यसभा सांसद थे और अब ये बीजेपी में सभी शामिल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। राजनीति अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रही है, सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा पैमाना बन चुका है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा के लाखों फॉलोअर्स कम हो गए हैं। अब आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नेता अपने ही पुराने बयानों के खिलाफ खड़े नजर आते हैं तो जनता किस पर भरोसा करे? क्या बयान सिर्फ चुनाव तक सीमित होते हैं? क्या विचारधारा अब मायने नहीं रखती? राजनीति में न दोस्ती स्थायी होती है न दुश्मनी, लेकिन जनता का भरोसा वही असली ताकत होती है। क्या यह विचारधारा का बदलाव है या सिर्फ राजनीति का मौका? क्या नेताओं को अपने पुराने बयानों के लिए जवाबदेह होना चाहिए? क्या पार्टी बदलना जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ है? क्या सोशल मीडिया फॉलोअर्स किसी नेता की असली लोकप्रियता तय करते हैं? अगर आप वोटर है तो ऐसे नेताओं पर भरोसा करेंगे या नहीं?